नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एन एक्सियल एंड नॉन एक्सिस लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम समझने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रश्न ऐसे आता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। तो हम सबसे पहले ये डायग्राम बनाया गया, इसके अंदर इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। द्विध्रुव ये देखो, माइनस क्यू और प्लस क्यू एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव को दिखाया गया है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से गुजरने वाली सरल रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। यानी जो माइनस क्यू और प्लस क्यू को जोड़ने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है, और दोनों से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षीय रेखा कहलाती है। और द्विध्रुव के एक आवेश माइनस क्यू और दूसरे आवेश प्लस क्यू के बीच की दूरी 2a है। कितनी है? 2a। तो इसके मूल बिंदु से दोनों आवेशों के बीच की दूरियां कितनी होगी? a हो जाएगी। और ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। यानी हमने एक परीक्षण आवेश लिया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसलिए हमने सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के लिए लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सूत्र बोलिए, E बराबर KQ/R²। तो देखिए E1 बराबर लगा दिया मैंने, K और Q आवेश है अपना पॉजिटिव, और R कितना है इसका? R का मतलब क्या है? मैंने ये मान रखा है कि इस प्लस Q से P तक की दूरी R है। कितनी है? R है। तो इसकी टोटल दूरी हो जाएगी माइनस क्यू से P तक की R+A, और प्लस क्यू से P तक की दूरी होगी R-A। ठीक है, R-A हो गई। हाँ, मैंने ये जो R दूरी मानी है ना, वो इस मूल बिंदु से प्रेक्षण आवेश तक की दूरी है। ये थोड़ा ध्यान रखना आप कि भाई प्लस क्यू से P तक की दूरी R-A होगी और माइनस क्यू से प्रेक्षण आवेश की दूरी R+A होगी। एग्जैक्टली। अब देखिए, हम देखेंगे हमारे जो परीक्षण आवेश से प्लस क्यू के बीच की दूरी है R-A। कितनी है? R-A, या BP लिखे हैं इसे, BP की होल स्क्वायर, और इसके आगे सॉल्व करके लिखा E1 बराबर KQ में R-A की होल स्क्वायर। दिशा B से P की ओर, देखिए दिशा डायरेक्शन B से P की ओर होनी चाहिए, क्योंकि E1 सदिश, देखो E1 सदिश इंटेंसिटी फर्स्ट। माइनस क्यू आवेश के लिए बिंदु पर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको दिखाएंगे E2 से, E2 वेक्टर से, KQ में AP²। देखिए A जो हमने A दिया है वहाँ पर हमने माइनस क्यू आवेश को रख रखा है, और P परीक्षण आवेश है, इनके बीच की दूरी है R+A। तो AP का मान R+A होगा। अंततः हमने लिखा E2 बराबर KQ में R+A की होल स्क्वायर, जिसकी दिशा P से A की ओर है। देखिए, पॉजिटिव से जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलती है और नेगेटिव में प्रवेश करती है, अंततः दिशा P से A की ओर होगी, जो कि आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी, यानी P से A की ओर होगी। स्पष्ट है कि दोनों तीव्रताएं की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तथा E1 का मान अधिक है E2 से, अंततः P पर परिणामी तीव्रता। अब हमें क्या है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए अधिक वाली इंटेंसिटी को थोड़ी वाली इंटेंसिटी से घटा देंगे। यानी हमें सबसे पहले E1 माइनस E2 करना होगा। यानी E1 अधिक है E2 से, तो E1 KQ में R-A की होल स्क्वायर, और माइनस इसको घटाना होगा KQ में R+A की होल स्क्वायर। हमने KQ को कॉमन ले लिया, और जो हमारे पास बचा उसमें LCM लिया R-A की होल स्क्वायर और R+A की होल स्क्वायर को। अब देखिए, एलसीएम लेने के बाद हमने इसमें सबसे पहले फर्स्ट को भाग दिया, फिर R+A की होल स्क्वायर बचा, फिर नेगेटिव का निशान लगाया, और उसके बाद वापस डिवाइड दिया और फिर मल्टीप्लाई किया, तो R-A की होल स्क्वायर आया। इसके बाद माने A+B का होल स्क्वायर खोला, जिसका मान होता है A² + 2AB + B²। ठीक है, इसको खोलने के पश्चात हमारे पास बहुत सारे मान घट गए, और हमारे पास केवल बचा 2AR + 2AR अर्थात 4AR। यानी हमने लिखा E बराबर KQ × 4AR/R² माइनस A की स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैसे आया? तो यहाँ आप देख सकते हो R-A की होल स्क्वायर, और जो है यहाँ पर लिखा गया है R+A की होल स्क्वायर। एक सूत्र बड़ा होगा A+B A - B की, A+B A - B,
जो मल्टीप्लाई में है, और उनका मान होता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, अर्थात आर माइनस ए की होल स्क्वायर और आर प्लस ए की होल स्क्वायर को आर की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर की होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो हमने सबसे पहले 4AR को में से Q इंटू 2A को अलग निकाल दिया, यानी Q तो बाहर पड़ा था, 2A को यहाँ से निकाल दिया, यहाँ बाहर 2R बच गया। Q इंटू 2A आपके पास पता है सूत्र होता है, किसका होता है? P, द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। तो हमने P लगा दिया इसकी जगह, तो E बराबर 2KP R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। और R की जो मतलब मैंने जो R मानी है उसकी बजाय में A, यानी मूल बिंदु से किसी भी आवेश की दूरी बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है। अंततः ए स्क्वायर को तो और भी बहुत ही कम माना जाएगा। नगण्य मानने पर, नगण्य माना, ए स्क्वायर को 0 माना, यानी ए को 0 माना आपने, तो ई बराबर 2KP R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 0 की स्क्वायर की होल स्क्वायर। देन वी विल राइट टू 2KP R अपॉन R4 इज इक्वल टू 2KP R की क्यूब, R से R कैंसिल 5, नीचे बचेगा R क्यूब। ठीक है, E इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब, कि जो R मानी है, जो दूरी है कहाँ से कहाँ तक, -Q आवेश लेकर परीक्षण आवेश तक की दूरी है क्या ये? नहीं, यह मूल बिंदु से लेकर परीक्षण आवेश तक की दूरी जो R मानी है हमने, वो क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सदिश रूप में इसे ऐसे दिखा सकते हैं, E सदिश, E वेक्टर इज इक्वल टू 2KP वेक्टर अपॉन में R क्यूब, R की कैप तीव्रता की दिशा P की दिशा में होगी। ओके, ये हमारा अक्षीय रेखा वाला कंप्लीट होता है। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं, हमारे पास सेकंड प्रश्न आता है जो ये कहता है कि विद्युत द्विध्रुव निरक्षीय रेखा पर, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इंटेंसिटी फाइंड करनी है हमें। विषुवतीय तल भी आ सकता है, विषुवतीय तल भी आ सकता है निरक्षीय रेखा की जगह। हमें ये डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले थोड़ी लाइनें देखें। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये जो -Q और +Q को जोड़ने वाली रेखा है ये दूरी है जो कि 2A है, ए में विभाजित कर दी मूल बिंदु से, और ए भी एक द्विध्रुव है। यह मध्य बिंदु O से गुजरने वाली लंबवत रेखा, यहाँ O पर एक लंबवत रेखा है जिसे विषुवतीय रेखा कहते हैं, और यह विषुवतीय तल है एक तरीके का। इस रेखा पर मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित P बिंदु है, एक P बिंदु लिया है, O से R दूरी पर स्थित P बिंदु लिया है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें मापना है। +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होगा KQ अपॉन में R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म यूज़ की गई है, ट्राइंगल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने लिया है संगत कोण का कॉन्सेप्ट। देखिए, इसने माना है कि PAO देन इज इक्वल टू थीटा, और PBO भी थीटा है, यानी कोण PAO और कोण PBO बराबर है और थीटा है। और फिर ये जो कोण आएगा ना इसके पास वाला, जो कि एकदम Z बना रहा है, तो वो भी थीटा हो जाएगा। थीटा होने के कारण ये इसके लीनियर है, तो ये थीटा हो गया। तो ये कोण जो है बन जाएंगे। और -Q आवेश के कारण जो इंटेंसिटी बन रही है वो E2 सदिश मानी गई है, और +Q आवेश के कारण इंटेंसिटी E1 सदिश है। तो हमने जो अक्ष के साथ में है वो कोस थीटा है, और जो अक्ष के मतलब उठे हुए हैं वो साइन थीटा है। इस फॉर्म को यूज़ किया है। सबसे पहले देखिए, ई निरक्षीय बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा है, और इसके देखिए बिल्कुल 90 डिग्री पर है E1 साइन थीटा, और इसके एकदम हाँ इसी के देखिए जो E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा है उसके 90 डिग्री पर देखिए नीचे की ओर E2 साइन थीटा दिखाया गया है। ठीक है, अब हम मान पुट करते हैं। BP का मान कितना है? B से P तक की दूरी देखिए, आपको पता है ये R है, ये A है, तो पाइथागोरस प्रमेय से √R² + A² हो जाएगा, हमने वैल्यू रख दी। अब दिशा बताइए आप कहाँ से कहाँ तक होगी? दिशा होगी B से P की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। -Q आवेश के कारण अगर ये दिशा ऐसी पूछी जाए ना विद्युत द्विध्रुव की दिशा, तो वो -Q से +Q की ओर होगी, यानी माइनस आवेश से धनावेश की ओर होगी। ये केवल मैं तीव्रता की बात कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की। -Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर KQ अपन में AP² होगा, जिसका मान रखने पर KQ अपन में R² + A² का रूट की होल स्क्वायर। देन वी विल राइट इनटू E2 इज इक्वल टू
के क्यू अपन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इट इम्प्लाइज दिशा जो होगी भी पी से ए की ओर होगी। ये स्पष्ट है कि E1 व E2 के परिणाम तो हैं समान, परंतु दिशा क्या है, विपरीत है, यानी भिन्न भिन्न है। यानी E1 व E2 के जो चिन्हों को छोड़ दिया जाए या परिणाम को देखा जाए तो वो क्या है, इक्वल है। इक्वल हैं तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। E1 व E2 के ऊर्ध्वाधर घटक बराबर व विपरीत होने के कारण परस्पर क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक देखे ना, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, तो ये क्या है, अब एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर हैं और विपरीत दिशा के अंदर हैं, जबकि क्षैतिज घटक क्या है, एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, देन E1 इज इक्वल टू E2 सो दैट वी राइट इनटू E इज इक्वल टू E टोटल या E परिणामी E रिजल्टेंट इज इक्वल टू E1 cos थीटा और E1 बराबर के क्यू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हम सूत्र से रख दिया मैंने, वैल्यू पुट की। E बराबर 2 इंटू के क्यू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा की वैल्यू निकालिए आप। वहीं जाइए त्रिभुज पे जाइए, यहाँ से आप कोस थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कोई भी ट्राइंगल लीजिए और कोस थीटा की वैल्यू देखिए। कोस थीटा लाल बट्टा कक्का के नियम से देखिए, कोस थीटा यानी आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या है यहाँ पर, आधार ए है, और कर्ण कितना है आपके पास, कर्ण आपके पास आर है, तो आधार बटा कर्ण तो ए बटा आर, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आधार बटा कर्ण होती है, तो ए बटा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। कर्ण का वैल्यू निकाला है ना मैंने, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसके अंदर कोस थीटा की वैल्यू पुट की। अब देखिए ये जो ऊपर वाली वैल्यू है के क्यू इंटू ए, इसको मैंने इसे लिखा भाई क्यू इंटू टू ए, क्योंकि यहाँ पे टू भी है, तो के बाहर निकल गया, क्यू इंटू टू ए चेंज इंटू पी, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र ही है क्यू इंटू टू ए इज इक्वल टू पी। तो नीचे वाले देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1 है, जबकि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात हाफ है, आधी है, रूट है। तो ये क्या है, आधार समान होने के कारण घातें जुड़ जाती है। तो 1 प्लस 1/2 3/2 होते हैं। तो मैंने इस प्रकार राइट किया इसको, के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2, जहाँ हमने माना गया कि भाई ए आर जो है वो अत्यधिक अधिक है ए से, जो इनके मूल बिंदु और आवेशों के बीच की दूरी है ए, उससे जो ओ से मानी गई आर दूरी है वो बहुत ही मतलब आर दूरी अधिक है ए से, तो ए स्क्वायर को तो नगण्य माना जाएगा। तो मैंने ई बराबर के पी ओवन में आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल किया, आर क्यूब आ गया। ई बराबर के पी ओवन में आर क्यूब, ई निरक्ष्य का मान आ गया के पी ओवन में आर क्यूब। तो सदिश रूप में ई सदिश बराबर निरक्ष्य बराबर माइनस के पी अपॉन में आर क्यूब आर कैप। ये नेगेटिव कहाँ से आया, नेगेटिव विपरीत दिशा के कारण आया। प्रथम में हमने देखा जो अक्षीय था उसमें पॉजिटिव आया, इसका रीज़न यह रहा है कि उनकी क्या है, दिशाएं सेम है, क्या है, डायरेक्शन सेम है, जबकि इसकी डायरेक्शन क्या है, ई की दिशा पी की दिशा के विपरीत दिशा में, ई की दिशा पी की दिशा के विपरीत दिशा में। वो भी इसकी दिशा जो है ना, ई की दिशा वो P यानी द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है उसके विपरीत होने के कारण यहाँ नेगेटिव चिन्ह दे रहा है। ई अक्षीय बराबर 2 के पी ओवन आर क्यूब है और ई निरक्षीय बराबर के पी ओवन में आर क्यूब है। इनके बीच में संबंध देखा गया, संबंध को देखें तो ध्यान दीजिए आप, केवल इसमें क्या है, 2 का अंतर है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय निरक्षीय इज इक्वल टू ई अक्षीय। तो हम ये लिख सकते हैं ई अक्षीय बराबर 2 इंटू निरक्षीय, ई निरक्षीय। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।